बट वन लाइन है ना पेज 8 पर। इधर आ जाओ, इधर आइए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेष्टितव्यम्। समझ। O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries, must hear about, glorify, and also remember the personality of God, who is a super soul, controller, and savior from all miseries. उसको सारे कष्टों से दूर होना है, उसको श्रवण करना है, प्रीचिंग करनी है, भगवान का स्मरण करना है। परमात्मा ईश्वर है और सारी चीजों से दुखों से हरने वाले हैं। कहाँ से रीड करना है हमें? ये पेज 8 में लास्ट बट वन लाइन है ना प्रभु, दिस प्रोसेस ऑफ हियरिंग अबाउट हाँ, यस यस यस, द लॉर्ड इज अ सुपर सोल, यहाँ से रीड करना। तो नव्यता जी, यू विल रीड। हरे कृष्णा प्रभु जी, या जस्ट 1 सेकंड। You have to start from Starting from here, the Lord is a super soul, परमात्मा। the Lord is the super soul. ये देखो यहाँ पर कर्सर मैंने किया हुआ है, कर्सर है। अच्छा, ओके सर, ओके प्रभु जी। The Lord is the super soul Paramatma present in the hearts of all living beings, and thus, by the above hearing and glorifying process, the Lord invites the association of all in His creation. This process of hearing about and glorifying the Lord is applicable for everyone, whoever he may be, and it will lead one to the ultimate success in everything in which one may be engaged by providence. There are many classes of human beings: the fruitive workers, the empiric philosophers, the mystic yogis, and ultimately the unalloyed devotees. For all of them, one and the same process is applicable for achieving the desired success. Everyone wants to be free from all kinds of fear, and everyone wants the fullest extent of happiness in life. The perfect process for achieving this here and now is recommended in Srimad Bhagavatam, which is uttered by such a great authority as Srila Shukdev Goswami. By hearing about and glorifying the Lord, all a person's activities become molded into spiritual activities, and thus all conceptions of material miseries become completely vanquished. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो भगवान जो है वो परमात्मा है, सारे जीवों के हृदय में विद्यमान है। तो ऐसा श्रवण करने से, ऐसा गुणगान करने से भगवान सबको अपने सानिध्य में बुलाते हैं, अपने लोकों में बुलाते हैं। तो ये श्रवण कीर्तन जो है ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए तो वहां पर सारे नशा करने वाले, मांस खाने वाले, ना, जुआ खेलने वाले लोगों, उनको भी प्रभुपाद जी ने श्रवण कीर्तन कराया। और जब भी उन्होंने ये श्रवण कीर्तन किया, सारी बुरी आदतों को छोड़कर वो भी शुद्ध हो गए। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। श्रवण कीर्तन इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, whoever he may be। प्राइम मिनिस्टर होगा उसको भी श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा उसको भी ये करना पड़ेगा, सारे लोगों को श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। इट विल लीड वन टू द अल्टीमेट सक्सेस इन एवरीथिंग। सारी चीजों में सफलता मिल जाती है अगर हम श्रवण कीर्तन को रेगुलरली अपने जीवन में एक, उसको एक निचोड़ बना लें, उसको अपना पूरा एकाग्रचित होकर उसको मन से करें, तो पूरी हर एक चीज में सफलता मिलेगी आपको। क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं,
कई तरह की ह्यूमन बीइंग्स हैं। पहले हैं फ्रूटी वर्कर्स। फ्रूटी वर्कर्स को क्या बोलते हैं? कर्मी प्रभु जी, कर्मी। नहीं प्रभु, जो फल की इच्छा रखते हैं। हाँ वही कर्मी कर्मी, कर्मी है ना। कर्मी, कर्मी मतलब क्या होता है, क्या करता है ये? ये सिर्फ फ्रूटिटिव इच्छा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सेंस भगवान और मटेरियल हैप्पीनेस के लिए काम करता है, मटेरियल वर्क करता है। कल कर्मी का श्लोक सुनाया था हमने, क्या श्लोक था कर्मी का? प्रभु जी याद नहीं रहता। क्या श्लोक था कर्मी का? ये वो भगवत गीता का तो नहीं था प्रभु जी, नहीं, नहीं, 9.7। श्रीमद् भागवतम का स्कंद 5 का था, आपने बताया था। यस, और वो ग्रुप में डालने वाले थे प्रभु। डाल दिया था, आपने डाल 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 दिया नहीं था नहीं, कोई। वो तो आपने दूसरा डाला था। पुंसाम 17 पुंसाम करके कुछ था। पुंसा में स्त्रियों वाला डाला था प्रभु जी। हाँ तो वही है ना, वही है कर्मी का, अच्छा, वही है। किसी को याद है किसी को? पुंसा में स्त्रियों मदानी। पुंसां स्त्रियामिथुनी भावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनर्स्य मोहो अयम महम ममेति। जो सिर्फ प्रभा माता जी को याद है ये। नहीं प्रभु जी, माँ याद नहीं है, बोला है, देखकर बोला है, लेकिन ये पता था पुंसाम स्त्रियां वाला है। वो तो हाँ, मैंने ही ये बता दिया था। ये पुंसा वाला स्त्रियों। श्लोक आज सारे याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, है ना। दिस इज द कर्मी श्लोका। कर्मी लोग यही कर रहे, अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल ना। अट्रैक्शन जो है, मेल एंड फीमेल में अट्रैक्शन वो होगा, तो उसी में वो पागल हो रहा है, उसके अंदर ही पागल होके वो सारा पूरा एंटेंगल हो रहा है। दूसरे हैं एम्पिरिक फिलोसफर्स। एम्पिरिक फिलोसफर्स कौन होते हैं? लाउडली बोल रहे हैं। एम्पिरिक फिलोसोफर जो जैसे पोएट्री लिखने वाला, बुक नॉवेलिस्ट, सब अलग अलग फिलोसफी होती है। एथिस्ट होते हैं जो। एम्पिरिक फिलोसफर जो है ज्ञानीज होते हैं, ज्ञानीज, हाँ, है ना। वो क्या है, स्पेकुलेशन करते हैं ना। इस तरह का है, ऐसे हम ऐसे तो ड्राई फिलोसफी कर लेंगे, स्पेकुलेशन कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना। स्पेकुलेशन करता रहता है वो ना। ड्राई होते हैं थोड़े। ड्राई होता ड्राई। है, पूरा ड्राई। उसमें कोई कीर्तन नहीं होता है, कोई भजन नहीं होते, कोई चैंटिंग नहीं, सिर्फ ज्ञान 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 करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्राई फिलोसफिकल स्पेक्ट। एम्पिरिक फिलोसफर्स, ज्ञानीज, ओके, ब्रह्मवादीज। उसके ऊपर है मिस्टिक योगीज। ये क्या करते हैं? अष्टांग योग करते हैं। इससे ये होती है, अक्ल में जाके ना। सिद्धि प्राप्त करने में लगे रहते हैं। क्रिया कौन सा योग करते हैं ये? क्रिया अष्टांग योग माता जी ने बताया जो। अष्टांग योग, यम, नियम, अनुलोम विलोम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 तरह के योग करते हैं। हाँ जी, तप भी होता है उसमें तो। और कहाँ पर ये करते हैं? कनॉट प्लेस में करते हैं ये? जंगल में जंगल। एकांत में जाकर प्रभु। जंगलों में, पहाड़ों में। नहीं प्रभु जी, किसी तीर्थ स्थान के किनारे। हाँ, वही जंगलों में, ऐसी जगह जहाँ पर नेचर क्लोज होती है, वहां करते हैं ये मिस्टिक योगीज। और अल्टीमेटली अनअलॉयड डिवोटीज, भक्त है जो शुद्ध भक्त है। For all of them, monastery process is applicable for achieving the desired success. Everyone wants to be free from all kinds of fear. Everyone wants the fullest access to happiness in life. सारे लोग चाहते हैं सारे कल्मश से मुक्त होकर हमें परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंद में अभ्यासा। I'm looking for pleasure, आनंदा, फुल। ये आत्मा का नेचर है, पर वो तुम्हें मिल नहीं रहा है, क्योंकि जिस जगत में तुम रहते हो वो दुखों से भरा हुआ और टेम्परेरी जगत है। इसलिए परफेक्ट प्रोसेस क्या है, इसको जानने के लिए श्रीमद् भागवत, सारा कुछ जानने का जो परफेक्ट प्रोसीजर है वो श्रीमद् भागवतम है। वो सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से उस भागवतम का वर्णन कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं,
उसको सुनने से और उसको प्रीचिंग करने से सारे लोगों की एक्टिविटी है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो जाए। काम करने को भगवान नहीं बोल रहे हैं, भगवान मना नहीं कर रहे हैं, ये मत करो ये मत करो, करो बट जो भी काम करो मुझे अर्पण करो। कौन सा श्लोक था जो कल ही किया था हमने? लाउडली बोलिए। 9.27 यत करोषि करोषि। यत अश्नासि यत करोषि यत मध्य अश्नासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय, ऐसा कुछ था तो भूल गए। याद, इसको भी याद कर लेना, आज कल आएगा क्विज में। प्रभु जी हाँ, कौन यत कौन करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यस यस यत तपस्यसि कौन्तेय, आगे तत्व कुरुश्र मद पर हाँ मदर्पण तत्कुरुष्व मद अर्पण। याद कर लेना, ये कल आएगा। मैंने ये लीक कर दिया एक क्वेश्चन पहले, वन चार क्वेश्चन, एक 4 क्वेश्चन का लीक हो गया। 27 है ना, 4 प्रभु जी का आप नहीं पूछने 9.27 वाले ये वाला श्लोक, हाँ जी, क्योंकि ये वाला 9.27 श्लोक आप नहीं पूछेंगे ये क्योंकि आपने बोल दिया ना। श्लोक आएंगे। एक क्वेश्चन ऑलरेडी लीक हो गया, ठीक है। प्रभु जी ओनली 2 श्लोक से आएंगे ना, और तो नहीं आएंगे। नहीं, और भी बताए हैं प्रभु जी ने, ये सारे बताए ना 2.1 के। नहीं कर ये पाए। तो नहीं कर सकते प्रभु जी, लिखवाए हैं वो याद और नहीं करेंगे। आएंगे, दो आएंगे और नहीं आएंगे। टेक्स्ट जो नंबर ग्रुप 6, में डाल देंगे, वो लर्न कर लेंगे। बुक वाले एतावान की तो सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये सेकंड कैंटो में, इंपॉर्टेंट श्लोकास। The highest perfection of human life achieved either by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupational duty, is to remember the personality of Godhead at the end of the life. तो जीवन का कर्तव्य क्या है इस मनुष्य जीवन का? हम इतना इतना बड़ा बड़ा ज्ञान ले रहे हैं आत्मा का, शरीर का, इतनी योगा कर रहे हैं, अपनी सारी गृहस्थ आश्रम की सारी ड्यूटीज निभा रहे हैं, सारा काम किस लिए कर रहे हैं? ये तो प्रभु जी, ये तो रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे अपने लोगों के लिए तृप्ति के लिए कर रहे हैं। अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का नाम याद आ जाए, इसलिए सारा काम कर रहे हैं हम। हाईएस्ट परफेक्शन है ह्यूमन लाइफ की, हाईएस्ट लाइफ है ह्यूमन लाइफ की, हाईएस्ट is to remember the Lord, that is highest. Yes, Sabhyata ji, read करिए। Narayana is the transcendental personality of Godhead beyond the material creation. Everything that is created, sustained, and at the end annihilated is within the compass of the Mahat Tattva, material principle, and is known as the material world. The existence of Narayana or personality of Godhead is not within the jurisdiction of this Mahat Tattva, and as such, the name, form, attributes, etc. of Narayana are beyond the jurisdiction of the material world. By the speculation of empiric philosophy, which discerns matter from spirit, or by cultivation of mystic powers, which ultimately helps the performer to reach any planet of the universe or beyond the universe, or by discharge of religious duties, one can achieve the highest perfection, provided one is able to reach the state of Narayan Smriti or constant remembrance of the personality of Godhead. This is possible only by the association of a pure devotee, which can give a finishing touch to the transcendental activities of all jnanis, yogis, or karmis in terms of prescribed duties defined in the scriptures. There are many historical instances of the achievement of spiritual perfection, such as that of Sanakadi rishis or 9 celebrated Yogendras who attained perfection only after being situated in the devotional service of the Lord. None of the devotees of the Lord ever deviated from the path of devotional service by taking to other methods as adopted by Gyanis or Yogis.
Everyone is anxious to achieve the highest perfection of his particular activity, and it is indicated herein that such perfection is Narayan Smriti, for which everyone must endeavor his best. In other words, life should be molded in such a manner that one is able to progressively remember the personality of Godhead in every step of life. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो नारायण जो है, नारायण परा व्यक्ता, नारायण जो है सारे भौतिक क्रिएशन से परे है, ट्रांसेंडेंटल है, बियॉन्ड द मोड्स। तो एक चीज का क्रिएशन होता है, फिर थोड़ी देर तक रुकती है, तो फिर प्रलय आ जाता है। कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज ऐसी होता है, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी यही हाल है, सारा कुछ महत्त्व में चलता है। प्रभु आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, थोड़ा पास आ जाएंगे तो। अभी आ रही है? जी हाँ जी, भाई। अब क्लियर है। हाँ। तो ये जो सारी चीजें हैं, महत्त्व में हो रहा है सब कुछ। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द महत्त्व। महत्त्व में कितने एलिमेंट्स हैं? और प्रभु जी 24 एलिमेंट्स है। 24 एलिमेंट। 24 है। तो नारायण का जो एग्जिस्टेंस है, इट इज नॉट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ महत्त्व। नारायण जो महत्त्व से बाहर है, महत्त्व इज ऑल मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स, एंड नारायण इज नॉट मटेरियलिस्टिक, नारायण इज ट्रांसेंडेंटल। तो नारायण जो है महत्त्व से बाहर है। जैसे भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान की क्वालिटी, सारा कुछ महत्त्व से बाहर है, बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। तो स्पेकुलेशन करके, ये कल्टीवेशन योगा करके, which ultimately helps the performer to reach any planet of the universe, beyond the by discharge of religious duties one can achieve the highest perfection। है ना, ये सारी चीजें करके हाईएस्ट परफेक्शन तक पहुंच सकते हो, provided one is able to reach the stage of Narayana Smriti। नारायण स्मृति ये अल्टीमेट सक्सेस है। तुमने इतना पढ़ाई किया सारे साल, और जब पेपर आया तो सारा कुछ भूल गया, तुम फेल हो गया। तो तुमने जो भी भक्ति की है सारी लाइफ में, उसका टेस्ट कब मिलेगा? मृत्यु At the time of the death, अंतकाले। अंते अंतकाले नारायण च स्मृति। मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यस। यस। यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति यत्र संशय। कौन से चैप्टर का कौन सा श्लोक है ये? 8.5। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसमें बोल रहे हैं कि भगवान का स्मृति रखना है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। तो इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से, है ना। प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, भगवान का जो चरणों का स्मृति है उसको याद करना अभी से शुरू कर दो। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम पे याद आएगा, अभी ये नहीं करोगे कुछ याद नहीं आएगा। तो चैंटिंग करते रहो सारा दिन, और रिमेम्बरेंस करते रहो सारा दिन, और प्रीचिंग करते रहो सारा दिन, ताकि एंड में ये चीजें याद में आ जाएंगी। आसक्ति नहीं होगी तो कुछ काम नहीं आएगा। अटैचमेंट करो इन चीजों से। इज पॉसिबल ओनली बाय एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी who can give a finishing touch to the transcendental active ज्ञानीज, योगीज, कर्मीज। तो प्रभुपाद जी का सानिध्य बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? फिनिशिंग टच दे रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी फिनिशिंग टच दे रहे हैं किसको? कर्मीज, ज्ञानीज, योगीज को। पाश्चात्य देश तारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी।
निर्विशेषवाद जो है दे आर निराकारवादी एंड शून्यवादी बुद्धिस्ट और पाश्चात्य सारे कर्मीज हिपीज सबको तारने के लिए प्रभुपाद जी का प्राकट्य हुआ है। इसलिए एक अगर शुद्ध भक्त का संग हो गया तो सारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए सबको प्रभुपाद जी का आश्रय लेना है। एवरीबडी हैज टू टेक आश्रय। 1 माला का, 4 माला का या 8 माला का, सबको आश्रय लेना है। ऐसे नहीं कोई कह सकता मुझे पता नहीं आश्रय क्या होता है। So here we can see many historical incidents, spiritual progression that of Shanakadi Rishi, 9 celebrated Yogendras who attained perfection only after being situated in devotional service of the Lord. तो ये जो 4 कुमार थे, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, उन्होंने भक्ति की थी। 9 योगेंद्रों ने भक्ति की थी, है ना। सुखदेव गोस्वामी ने डिवोशनल सर्विस किया। सुखदेव गोस्वामी वाज इम्पर्सनलिस्ट इन द बिगिनिंग। जो आपको श्रीमद् भागवतम में भी सुना रहे हैं, वो सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, मैं तो दलिया भी अन्ना की लेके आ गया इम्पर्सनलिस्ट थे पहले। प्रभु जी, ये सोनकादि ऋषि और द 9 सेलिब्रेटेड योगेंद्रास, इसका मीनिंग पेपर समझा दीजिए प्रभु जी। मीनिंग नहीं है, पर्सनालिटीज है ये लोग पर्सनालिटी है। नो 9। हाँ, नव योगेंद्रास, 9 पर्सनालिटीज। ये प्रभु जी इसमें भागवत में बैठे हुए थे जब यहाँ सुखदेव जी बोल रहे थे? नहीं, बैठे नहीं होते। इन्होंने भी टच में आए डिवोटीज के और उन्होंने भी भक्ति की, तब इनको परफेक्शन मिली। इनके नाम नहीं है प्रभु जी? नाम आगे आएंगे, आगे ठीक है। जस्ट थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है। उसके बाद क्या 9 बता रहे? पर्सनालिटीज को 9 पर्सनालिटीज को क्या कहते हैं? नव योगेंद्रास। नव योगेंद्र। Yes. None of the devotees of the Lord ever deviated from the path of devotional service by taking to other methods. एक बारी भक्ति में आ गए, इसमें स्थित रहो, विचलित मत हो, डेविएट मत हो, इधर उधर मत भागो, प्रभुपाद जी के चरणों को टाइटली पकड़ लो। नहीं, आज वो सुन लिया, वो बहुत अच्छा लग गया, उस चैनल का, वो संस्कार चैनल में किसी को सुन लिया, वो बहुत अच्छा लग गया, आस्था में उसको सुन लिया, वो बहुत अच्छा लग गया। डोंट गो हियर एंड देयर। आपको ये हीरा मिल गया है, हीरे को पकड़ के रखो, विचलित मत हो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे मत करो, फिक्स्ड अप रहो, फिक्स्ड अप रहो, बी सेटिस्फाइड wherever you are, don't go here and there। ना, तो यहाँ पर फिक्स अप होने की बात हो रही है। ये फिक्स्ड अप, don't deviate from the path of bhakti। Everyone is anxious to achieve the highest perfection। It is indicated here self perfection is Narayan Smriti। Everyone must endeavor his best। The life should be molded in such a manner everyone is able to progressively remember the personality in every step। ऐसे अपने जीवन को ढाल लो, हर समय कृष्ण का चिंतन हो, हर समय कृष्ण का चिंतन हो। That is the highest perfection। नारायण स्मृति ही अंते नारायण स्मृति ही। Text number 7। प्रायण मुनेयो राजन् निवृत्ता विदसेदतः निर्गुण्यस्थरमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। O King Parikshit, mainly the topmost transcendentalists who are above the regulative principles and restrictions take pleasure in describing the glories of the Lord। जो topmost transcendentalist हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर हैं, वो भगवान के गुणगान को लेने में आनंदित होते हैं, उसमें आनंद आता है, उनको प्लेजर लेते हैं। यस पिताजी। The topmost transcendentalist is a liberated soul and is therefore
not within the purview of the regulative principles. A neophyte who is intended to be promoted to the spiritual plane is guided by the spiritual master under regulative principles. He may be compared to a patient who is treated by various restrictions under medical jurisdiction. Generally, liberated souls also take pleasure in describing the transcendental activities. As mentioned above, since Narayana Hari, the personality of Godhead, is beyond the material creation, his form and attributes are not material. The topmost transcendentalist or the liberated souls realize him by advanced experience of transcendental knowledge, and therefore they take pleasure in the discussion of the transcendental qualities of the Lord's pastime. In the Bhagavad Gita 4.9, the personality of Godhead declares that his appearance and activities, they are all divyam or transcendental. The common man who is under the spell of material energy takes it for granted that the Lord is like one of us, and therefore he refuses to accept the transcendental nature of the Lord's form, name, etc. The topmost transcendentalist is not interested in anything material, and his taking interest in the matter of Lord's activities is definite proof that the Lord is not like one of us in the material world. In the Vedic literature also, it is confirmed that the Supreme Lord is one, but that he is engaged in his transcendental pastimes in the company of his unalloyed devotees, and that simultaneously he is present as the super soul, an expansion of Baldev in the heart of all living entities. Hare Krishna. Hare Krishna. So the topmost transcendentalist is a Muktatma. सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से परे है, कनिष्ठ अधिकारी है. He can be promoted to spiritual plane. He is guided by the Guru under the regulative principles. क्योंकि अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं वो साधना भक्ति है ना. साधना भक्ति में क्या बोलते हैं, सुबह उठना है आपको 4 बजे, फिर पूरा नहा के आपको मंगला आरती करनी है, तुलसी आरती करनी है, फिर 16 माला चैंटिंग करनी है, फिर भगवान का श्रृंगार करना है, अभिषेक करना है, गुरु पूजा करना है, भागवतम करना है, भोग लगाना है. This is called the sadhana bhakti, the bhakti with rules and regulations. That is for devotees like us. हम कौन से डिवोटी हैं? नियोफाइट लिखा हुआ है नियोफाइट. फाइट का क्या मतलब होता है? जो Sikhya. नौसिखिया. निम्न निम्न अधिकारी. निम्न प्रभु जी तीसरी वाले जो होते हैं ना वो हाँ मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी. जो निम्न अधिकारी तीसरे वाले जो होते हैं, एक होते हैं निष्ठा, एक होते उत्तम हैं निष्ठा अधिकारी, भक्त. मध्यम अधिकारी, हाँ कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी. हाँ कनिष्ठ अधिकारी. कनिष्ठ मतलब जिनमें निष्ठा नहीं है उनको कनिष्ठ बोलते हैं. कनिष्ठ, नो निष्ठा, फर्मनेस नहीं है, फिसलते रहते हैं. हम जो लोग हैं, हम सारे लोग यही कैटेगरी में आते हैं. हम लोग फिसलते रहते हैं, है ना. हमारा फॉल डाउन होता रहता है, हमें कोई निष्ठा नहीं है, फर्मनेस नहीं है, फिक्स्ड अप नहीं है, फिसलते रहते हैं, नीचे हमारे गिरते रहते हैं. That's why we are called neophytes, who's intended to be promoted. He may be compared to a patient who is treated by various restriction under medical jurisdiction. एक मरीज की तरह डॉक्टर प्रभुपाद हमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अलग अलग दवाइयों से हमें ट्रीट कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं. मुक्त आत्मा को ट्रीटमेंट कोई जरूरत नहीं है ना. They take pleasure in describing the transcendental activities. उनको क्या है, मुक्त आत्माओं को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको बताना नहीं पड़ता कि सवेरे उठना है. अपने आप उठ के वो अभिषेक करेंगे, वो कीर्तन करेंगे, डांस करेंगे, दे आर एंजॉयिंग. बट हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हमारे टेंपल कमांडर आएगा और खटखट करेगा दरवाजा, चलो चलो उठो उठो, मंगला आरती का टाइम हो गया, चलो उठो ना. So here we are on the diseased platform, patient platform. So we are not on the spontaneous platform.
रूल्स एंड रेगुलेशन वाली भक्ति चल रही। सुबह उठना है, चैंटिंग करनी है, आरती करनी है, ये करना है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन वाली भक्ति हो रही है। बट ऐसे करते 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 एक दिन हम भी मुक्त आत्मा हो जाएंगे, एक दिन हम भी लिबरेटेड हो जाएंगे। I mentioned above, since the Narayan Hari is beyond the material creation, form attribute are not material, the topmost transcendentalist, liberated soul, they realize him by advanced experience. तो जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं वो भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं ज्ञान के मार्ग से, ये कथा के मार्ग से, इसमें वो आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए ये 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं नैमिषारण्य में। हाउ मेनी? 88,000 और कितने आधे घंटे के लिए बैठे? 1,000 प्रभु जी 1,000 वर्ष तक 1,000 साल, 1,000 साल। अगर एक दिन सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए ना तो कहते प्रभु जी टाइम हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। So they are 1,000 years they are hearing, so much eager, so much greedy, कितना लालच है। अत्र लौल्यम एक मूल्यम, तो वो लालच हमें धीरे धीरे वो लालच को मैनिफेस्ट करता है। तो तुम्हारे माया का लालच है, कृष्ण का लालच करता है, जल्दी जल्दी करना है। तो इस तरह ये हम आगे आगे बढ़ पाएंगे। They take pleasure in discussion, God's pastime। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 4.9 में, और बिना मैं बोलूं? देखे, आप बिना देखे बताइए। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः जो वेति श्लोक तत्व बताइए 4.9, देख के नहीं बताना है। भूल गए। एवं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। सो जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जो जन्माष्टमी को समझ जाएगा, हो मुक्ता। तत्व से तत्वता में, ट्रुथ में, नेक्स्ट जीवन में ये वैसे खून वाला शरीर नहीं लेगा, बोन्स वाला, हड्डी वाला, यूरिन वाला, सच्चिदानंद वाला शरीर ले लेगा। जो कॉमन मैन जो है, जो माया के प्रभावित है, वो भगवान को भी अपने जैसा समझता है। भगवान को भी अपने जैसा ही समझता है। त्यक्तवादेह कौन सा श्लोक है ये? जो मनुष्य ये संस्कृत में भगवान द्वारा किया है त्यक्तवा अभी बोला था किसी ने। अभिजानन्ति माम मूढ़ा। हाँ पूरा बोलो। जन्म कर्म च मे नहीं, दिव्यम। भावना माता जी बोल रहे हैं। भावना माता जी ने ठीक बोला है। Common man who is under the spell of material energy takes it granted Lord is like one of us. Loudly बोलिए, loudly बोलो, loudly बोलो। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेन कर्माश्रितम परम भावं जानतो मामा भूत महेश्वर। क्या मतलब है इसका? ट्रांसलेशन बताइए लाउडली। कौन जब वो घाटे पे जब कृष्णा आए थे तो लोग उनको पहचान नहीं पाए। वो उनको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से समझने, नॉर्मल मनुष्य से समझने लगा। यस, इसमें बता रहे हैं जो मूर्ख लोग हैं मुझे वो इग्नोर करते हैं, डिराइड करते हैं जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ, क्योंकि उनको मेरा दिव्य रूप तो पता नहीं है। वो मुझे ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन, वो भगवान को एक ग्वाला समझता था। इस ग्वाले को अरेस्ट कर लो, गिरफ्तार कर लो। और शिशुपाल जो था वो भगवान को मारना चाह रहा था। जो कंस था वो कृष्ण को मारना चाहता था। जो रावण था भगवान को मारना चाहता था। So they don't know that the Lord is like an ordinary human being. Ordinary है तो ऐसे वो ट्रीट कर रहे हैं। They are ordinary, thinking like it's ordinary. Therefore, he refuses to accept the transcendental nature. Topmost transcendental is not interested in anything material.
And is taking interest in the matters of Lord activity is defined proof that Lord is not one of us in the material world. The Vedic literature also is confirmed Supreme Lord is one, but is engaged in transcendental leelas in the company of pure devotees. और साथ ही साथ वो परमात्मा है, बलदेव जी के एक्सपेंशन है, सारे हृदयों में स्थित है। वो रासलीला भी कर रहे हैं और आपके हृदय में भी हैं और साथ में रासलीला भी कर रहे हैं। रासलीला भी कर रहे हैं, आपके हृदय में भी है, गोवर्धन भी उठा रहे हैं, है ना। और महाभारत का युद्ध में भी वो भगवत गीता का संदेश दे रहे हैं, एक साथ में सब कुछ। ये अभी कौन सा श्लोक बोला था, वो सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। 9.11 माता जी। अच्छा, ओके। 9.11 कितना रह गया वैसे? इसको पूरा करें, कंप्लीट करें। हाँ प्रभु जी, कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि कितना रह गया, पूरा कर दीजिए सभ्यता जी। Okay, Prabhuji. Therefore, the highest perfection of the transcendental realization is to take pleasure in hearing and describing the transcendental qualities of the Lord, and not in merging into his impersonal Brahman experience, for which the impersonalist monist aspires. Real transcendental pleasure is realized in the glorification of the transcendental Lord, and not in feeling of being situated in his impersonal feature. But there are also others who are not the topmost transcendentalists, but are in a lower status, and who do not take pleasure in describing the transcendental activities of the Lord. Rather, they discuss such activities of the Lord formally with the aim of merging into his existence. Hare Krishna. ये डिफरेंस होता है भक्तों में और ब्रह्मवादी में। हाईएस्ट परफेक्शन क्या है? ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, टेक प्लेजर इन श्रवण एंड प्रीचिंग। मुझे कथा सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, श्रीमद् भागवतम सुनने को बहुत अच्छा लगता है, और ये प्रीचिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका व्याख्यान करना, दूसरों को एंगेज करना, एंथ्यूज करना, इधर टेंपल लेके आना सेशन, मुझे बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस चीजों में मुझे। इसमें आप प्लेजर ले लो, हियरिंग एंड डिस्क्राइबिंग में प्लेजर लो। इसमें प्लेजर जो है कूट कूट के भरा हुआ है, बट तुम्हें प्लेजर नहीं आ रहा है क्योंकि हम सारे भी पेशेंट्स हैं, मरीज। मरीज को अगर गन्ना भी खिलाओगे तब भी कड़वा लगेगा उसको, और खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, फिर मीठा लगेगा। तो हियरिंग एंड डिस्क्राइबिंग करते रहो, इसके अंदर पूरा प्लेजर छुपा हुआ है, वो पूरा मैनिफेस्ट हो जाएगा। प्लेजर मर्जिंग के अंदर कोई प्लेजर नहीं है, मर्जिंग में कोई प्लेजर नहीं है। वाई? बोलिए। मर्जिंग में इसलिए प्लेजर नहीं है क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, सोलिस एक्टिव कुछ ना कुछ प्लेजर ढूंढते रहते हैं, सोलिस सच्चिदानंद है ना। मर्जिंग में वो हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ सत और चित है। सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा है। मर्जिंग में क्या होता है? मर्जिंग में बोलते हैं भगवान का कोई हाथ नहीं है, भगवान का कोई सर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, भगवान एक हवा है, भगवान एक ज्योति है, भगवान एक लाइट है। उस लाइट पे कंसंट्रेट करो और करते रहो। क्या ना, क्या दिमाग खराब एक्टिविटी है वो। उसमें कोई आनंद नहीं है, ड्राई है, सिर्फ सचित है, आनंद मिसिंग है उसमें। उसमें ज्यादा टिक नहीं पाएगा आप, नीचे खत्म हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो जी एग्जांपल देते हैं, एयरक्राफ्ट उड़ाया और पेट्रोल खत्म हो गया एयरक्राफ्ट का, तो एयरक्राफ्ट क्या करेगा? ऊपर घूमता रहेगा क्या? नीचे आ जाएगा। तो तुमने ये ब्रह्मांड में ज्ञान मार्ग स्टार्ट किया, निराकारवाद स्टार्ट किया, उसमें कोई वैरायटी नहीं है, उसमें कोई भगवान का रूप ही नहीं है,
फॉर्म ही नहीं है, कितना देर तक टिकेगा तुम? तुम्हें तुम्हारा स्वरूप है आनंद में अभ्यास, आनंद आनंद लेने की खोज में हो। आत्मा का जो पोजीशन है टू टेक प्लेजर, यू आर नॉट टेकिंग प्लेजर, विल कम बैक। वापिस आ जाओ और ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाओ, हॉस्पिटल खोलो, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करो। तो इसलिए मर्जिंग में कुछ वो नहीं है, प्लेजर नहीं है। मोनिस्ट एस्पायर कर, रियल ट्रांसेंडेंटल प्लेजर किसमें है? प्रीचिंग में, ग्लोरिफिकेशन करना, प्रीचिंग करना। मर्ज होने में कोई प्लेजर नहीं है। और जो ऊपर टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट नहीं है, लोअर स्टेज पे है, वो भगवान की एक्टिविटीज में कोई प्लेजर नहीं लेते। Rather they discuss such activity with the Lord formally with the aim of merging into existence. Merging का मतलब पता है क्या होता है? अपना अस्तित्व खत्म कर देना। भगवान में मिल जाना। वो पता है क्या सोचते हैं कि मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, अपने आप को डिसॉल्व कर लो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये दिस इज द एम ऑफ ब्रह्मवाद। ये तो आत्महत्या करने का है ना प्रभु जी, कि अब मैं सिंपल, ये सुसाइड है। तो अपने आप को सुसाइड कर लूं, बस माइंड फ्री हो जाएगा मेरा। बट ये पूरा कंडेम्ड करते हैं, कृष्णा इसको कंडेम करते हैं। लेकिन प्रभु जी आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो कभी मरता नहीं है, तो कैसे वो मतलब उसके अंदर मर्ज होकर वो हो सकते हैं? आप ही ने तो बताया था ये। तो ये इल्यूजन में रहते हैं, वो इल्यूजन में रहते हैं। कभी भी लाइफ में मर्ज नहीं हो सकते, कभी भी। नेवर। दूसरा चैप्टर भगवत गीता का, क्या फीचर होता है आत्मा का? जो ठीक आंसर देगा उसको गुलाब जामुन मिलेगा। सच्चिदानंद स्वरूप नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नो नो नो, न चैनम, वो नहीं है तो? मुझे इंग्लिश में बताओ एक लाइन, आत्मा का फीचर क्या है जो मैंने बोला है, उस कॉन्टेक्स्ट में बताओ। अघुलनशील होता है, अनडिजॉल्व्ड, इनसॉल्युबल। अभी तक ठीक आंसर नहीं आया अभी तक। जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बोला उस हिसाब से बोलिए। मैंने अब बोला आपको कि हम कभी भी मर्ज नहीं हो सकते एब्सोल्यूट ट्रूथ में। इस कॉन्टेक्स्ट में बताओ। प्रभु जी ये वाला होगा ना, जायते मियते, ये वाला? नो, बोलो बोलो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करिए। भूल गए सारे, भगवत गीता भूलते जा रहे हैं। भागवत अनसॉल्युबल, सोल इज अनसॉल्युबल। अभी मैं आंसर दूंगा तो सारे अमर। कहेंगे ओ ये तो हमें आता था। प्रभु जी यही तो है, अजर और नैनम अमर है। छिंदन्ति शस्त्रम। यस, वेरी सिंपल। अजर है, अमर है, कोई शस्त्र नहीं काट सकता कोई। तो माता जी साथ में बैठे हुए, उन्होंने आंसर दे दिया। आंसर है सोल इज इंडिविजुअल इन द नेचर। यस, ये तो है ही है प्रभु जी। जब मैंने आंसर दे दिया तो कहते ये तो है ही। हाँ प्रभु जी, तो पता ही है, ये तो पता ही है। अनसॉल्युबल है, सोल इज अनसॉल्युबल है, इंडिविजुअल इन द नेचर। इंडिविजुअल है और क्या, और परमात्मा जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। परमात्मा भी इंडिविजुअल है, तुम भी इंडिविजुअल हो, दोनों। परमात्मा तो प्रभु जी सबके हर अंदर सोल है, है। ये परमात्मा किसी एक के अंदर है, तो सोल एग्जाम्पल बताता हूँ, इंडिविजुअल। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे परमात्मा इज सुपर सोल। जैसे अब सुनीता अग्रवाल माता जी हैं और उनकी बेटी शिखा सिंगल है, तो शिखा सिंगल और सुनीता अग्रवाल को मर्ज कर सकते हैं कभी? नहीं। तो वही है, आत्मा परमात्मा कभी मर्ज नहीं हो सकती। वी आर इंडिविजुअल इन द नेचर। प्रभु जी भगवान में तो मर्ज नहीं हो सकती। कौन सा श्लोक है ये? 2.12, दूसरे चैप्टर का 12वां श्लोक। नत्वे वाहम जातु नासम नत्वे नेमे जनाधिपा तचैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कोई भी टाइम ना नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये राजा लोग नहीं थे। और ऐसा कभी टाइम होएगा भी नहीं जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, ये राजा नहीं। हम सब लोग रहेंगे। वी आर इंडिविजुअल्स। हम कभी मर्ज नहीं हो सकते, हम हमेशा रहेंगे। तो हम कभी भी मर्ज नहीं हो सकते भगवान में। हम हमेशा सेवक बन सकते हैं। भगवान, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? मैं आपकी ड्रेस कैसे बनाऊं?
आज आपको खीर खानी है, मैं खीर बनाती हूँ। आपको नहीं, दही पर विष्णु जी, प्रभुपाद जी और महात्मा बुद्ध ये सब मर्ज हो गए ना, वन नो, हो गए। वी आर नेवर नहीं मर्ज। नहीं, ये क्यों नहीं हुए? ये तो मतलब हो चुके हैं। नहीं, अब वो ये सारे लोग दे विल वैकुंठ टेक और बर्थ गोलोक अगेन। गए। यही डिफरेंस होता है पूनम जी, ब्रह्म ज्योति में और स्पिरिचुअल किंगडम में। ब्रह्म नहीं तो ज्योति ये में तो आप हमेशा कहते हो प्रभुपाद जी जो है वो ही इज नॉट गोइंग टू, उनका वो नहीं होएगा ना, हाँ, रिकार्नेशन उनका कोई प्रभुपाद जी आएगा। जो है वो बैक होम बैक टू गॉडेड गए, कभी मर्ज नहीं होते हैं। इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, मर्ज होने में और भगवान के वो धाम तो जाने में। गोलोक वृंदावन धाम में है। तो अब फिर वो प्रभुपाद जी का फिर दोबारा जन्म होगा ना, रिकार्नेशन होगी ना, फिर महात्मा बुद्ध की भी होगी हाँ ना। जी, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। यहाँ पर हम्म सारे जीवों को उद्धार करने के लिए है, और वहाँ हम्म भगवान के साथ एसोसिएशन भी ले रहे हैं, दोनों जगह पे। पर ऐसे प्रभु जी नहीं हर सोल थोड़ी जा सकती है वैकुंठ धाम में, वो बाकी जा के सकती, सोल, क्यों नहीं जा तो सकती? बाकी सोल्स कहाँ जाती हैं? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की चिंता हो रही होगी है ना, मतलब कृष्ण, ये भक्ति जो है ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि सिर्फ मैं ही करूंगी। भगवान ने सबको भक्ति के लिए एक्सेस दिया हुआ है, सारे लोग भी जा सकते हैं, पर तुम्हारी इच्छा ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी का जन्म हो गया होगा ना फिर दोबारा से। अब एस्ट्रोलॉजिकली तो यही होता है, वो रिकार्नेशन। सेपरेट क्वेश्चन है, उसका आंसर हम आराम से देंगे, अभी जो ठीक है कॉन्टेक्स्ट चल जी, रहा है उस बारे में बात। ठीक है, ऑल राइट जी, ऑल राइट। एवरीबडी कैन गो बैक टू कृष्णा, कोई ये नहीं है ये लोग नहीं जाएंगे, सारे लोग जा सकते हैं। अगर जगाई मधाई का डिलीवर हो सकता है, अजामिला का डिलीवरेंस हो सकता है, शिशुपाल है ना, रावण कंस का डिलीवरेंस हो सकता है, हम लोग तब भी हम जो लोग माला कर रहे हैं, हमारा डिलीवरेंस नहीं होएगा क्या? राक्षस लोगों का भी डिलीवरेंस करते हैं, तो एवरीबडी कैन बी डिलीवर्ड। तो अब ये बहुत अच्छी कृपा है कि हम प्रभुपाद जी के सानिध्य में आके ये पर्सनल भक्ति कर रहे हैं, पर्सनल डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। दिस इज सच ए ब्लेसिंग। तो वीडियोस क्यों नहीं ऑन की हुई आपने? माला दे दो बस। कितना कितना श्लोक हो गया है हमारा? 7 7 7 प्रभु श्लोक करने हैं। लोग नहीं पता मुझे कौन कौन से करने हैं, आप एक बार, या तो मुझे यही नहीं पता किस में कौन से वाले करने हैं। श्लोक जो 2 पोस्ट किए हैं वो करने हैं, और ये जो भागवतम के 3-4 श्लोक हैं वो करने हैं। 3-4 नहीं है प्रभु ना जी प्रभु? बता दीजिए भागवतम के कौन कौन से मेन इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। 1 मिनट। प्रभु जी मेरे पास तो बुक भी नहीं है। प्लीज बुक में डाल दो, प्लीज ग्रुप में डाल दो प्लीज। प्रभु जी ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, भावना जी जो वीडियो डाल रही है ना, वो पुरानी डाल रही है। ग्रुप में डाल देता हूँ कि कौन कौन सा आएगा। 2.1 का 3 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके ऊपर रिक्वेस्ट माता जी भी नहीं आई, नहीं है मेरे पास वीडियोस। अभी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप छुट्टी मत लिया कीजिए सैटरडे को, है ना। ऐसे ऐसे डर डर के रहेंगे तो कभी नहीं प्रोग्रेस कर पाएंगे, है ना। ऐसे डरेगा नहीं आता, फिर क्या होगा? टीम में बैठो, कुछ नहीं होएगा, कोई आपको आके मारेगा नहीं कोई भी। जस्ट बी देयर इन द सेशन एंड हैव द एक्सपीरियंस। ऐसे अभी भी हम डरते रहेंगे तो कैसे प्रोग्रेस करेंगे? ऐसे बी देयर टुमारो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। तो ये माला तो प्रभु बात हो गई, जैसे बच्चे जब नर्सरी में जाता है ना तो नहीं चाहता और माँ जबरदस्ती भेजती है, तो धीरे धीरे उसको एंजॉयमेंट आनी शुरू हो जाती है फिर। तो हाँ, ऐसे ही हम लोग डरते रहते हैं, जबरदस्ती एक बार आए जाएंगे ना 2-4 बार, तो आपको इंटरेस्ट इतना आना शुरू हो जाएगा कि आप नहीं भी आए कोई बात नहीं, सुनने मात्र से कहीं तो कुछ तो आंसर निकलेगा। आयुषी जी ज्वाइन करना है आपको। ये श्लोका तो अभी बताया नहीं आपने फिर भी। श्लोका पोस्ट करेंगे ग्रुप में, अभी थोड़ी देर में पोस्ट हो जाएगी ग्रुप में। तो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बेशक आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, अरुण जी ने ज्वाइन किया आज। अरुण जी पूरा नाम क्या है आपका? व्हाट इज योर फुल नेम?